खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मिडिल ईस्ट जंग के बीच पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सीनियर कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। पेट्रोल गैस क्राइसिस समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत नहीं रहेगा डिपेंड। अमेरिका से एलपीजी सिलेंडर से लदा जहाज भारत पहुंचा। साथ ही रूस से पेट्रोल डीजल की भी आमद। जेडीयू से किनारा कर आरएलडी में शामिल हुए कैसे त्यागे। जयंत चौधरी की मौजूदगी में ली सदस्यता। बोले जेडीयू और आरएलडी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। आलमी दुनिया को डराने लगी महायुद्ध की भयावह तस्वीरें। परमाणु प्लांट तक पहुंच गई बमबारी। रेडिएशन का बड़ा खतरा। जंग से पीछे हटते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 48 घंटे में ईरान ने किए 4 बड़े हमले। ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एकजुट होने की बाकी देशों से की अपील। मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पीएम आवास पर जारी हाई लेवल मीटिंग में सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के साथ कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन की समीक्षा की गई। सरकार का मकसद युद्ध के बीच देश में ईंधन और बिजली की निर्बाध आपूर्ति को यकीनी बनाना है। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री सहित कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मकसद देश भर में निर्बाध आपूर्ति और कुशल वितरण सुनिश्चित करना। सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम अब उठा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के मद्देनजर भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे में अब जमीनी स्तर पर रिजल्ट भी नजर आने लगे हैं। इसी बीच रूस से कच्चे तेल से लदा एक्वा टाइटन और अमेरिका से एलपीजी लेकर निकला जहाज पिक्सिस पायोनियर आज सुबह कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पहुंच गया। इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह होटल्स, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसे कॉमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन देने में प्राथमिकता दें, ताकि उन्हें लगातार जरूरी गैस मिलती रहे। सरकारी दफ्तरों को भी पीएनजी पर शिफ्ट होने की सलाह। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मंजूरियों में तेजी लाने को कहा है। सरकार चाहती है कि पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स और नए परमिशन जल्द से जल्द क्लियर हो जाएं। साथ ही केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों, कॉलोनियों और कैंटीन को भी सलाह दी गई है कि वे अब सिलेंडर छोड़ दें और पीएनजी का इस्तेमाल शुरू करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का यकीन जताया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेगी। क्योंकि वो अकेले लड़कर के भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर कर के भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आज ने ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए, पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में फंसने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरूप बंदोपाध्याय के तौर पर हुई। मामले में 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि इस मामले पर बीजेपी और एबीवीपी ने सियासत तेज कर दी। एबीवीपी ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा केसी त्यागी की हुआ करती थी। नंबर 2 के लीडर वो कहलाया करते थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया था और अब किशन चंद त्यागी यानी केसी त्यागी आरएलडी में शामिल हो गए हैं। आज राजधानी दिल्ली में आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। 9वीं लोकसभा में हापुड़ गाजियाबाद के सांसद रह चुके केसी त्यागी पिछले 26 सालों से जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा थे। उनके आरएलडी में आने से वेस्ट यूपी की कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू में कोई फर्क नहीं, दोनों पार्टियों के चिंतन के केंद्र चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर रहे हैं और इस पर कोई विवाद नहीं। अब से ठीक 52 साल पहले 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह जी लोकदल बना रहे थे। अब यशवीर जी और त्रिलोक जी रहे हो बाकी उस समय के लोकदल में भी शायद कम लोग। मैं उस मंच पर उनके साथ विराजमान था। चौधरी साहब के साथ कौन कौन थे? 5 बार के मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक उनके उपाध्यक्ष थे। महारानी जयपुर गायत्री देवी और पीलू मोदी उनके जनरल सेक्रेटरी थे। रवि राय जी, राज नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी देवीलाल जी, कुंभाराम आर्य जी, चांदराम जी, ये उनके पदाधिकारी थे। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर आज सीएम नीतीश कुमार को एक लंबा पत्र लिखकर बिहार दिवस की बधाई दी। बिहार के गौरव का जिक्र करने के साथ साथ उन्होंने पत्र में नीतीश कुमार के लिए कहा कि उनकी क़यादत में बिहार एक बड़े परिवर्तन का गवाह बना है। उन्होंने ये लिखा कि बिहार वासियों ने देश और दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई है। बिहार दिवस के मौके पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास को दर्शाने वाले भव्य कार्यक्रम भी बिहार की सरजमीन पर आयोजित किए जा रहे हैं। बताते चलें, मुख्य आयोजन गांधी मैदान पटना में हो रहा है, जहां पर विभिन्न विभागों की झलकियां, ड्रोन लाइट शो, त्रिआयामी प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। पटना में आज इस समारोह का आगाज सीएम नीतीश कुमार ने किया। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर सबसे टॉप पर किसी का नाम चल रहा है तो वो सम्राट चौधरी हैं। वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लगभग सभी विचार विमर्श पूरा हो चुका है, जल्द इस बात का ऐलान किया जाएगा। हद तक पूरी भी हो गई है, महज अब एक औपचारिकता है ऐलान भर की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि जो भी नई सरकार का नेतृत्व करेगा वो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के अनुभव, मार्गदर्शन, उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा। एनडीए उतनी ही एकजुटता के साथ, एनडीए के 5 घटक दल उतनी ही एकता के साथ नए नेतृत्व का भी समर्थन करके बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को आगे लेकर बढ़ने का कार्य करें। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के भीतर ये बातें चल रही हैं और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब तक गठबंधन की बातचीत औपचारिक तौर पर सार्वजनिक ना हो उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द नाम की घोषणा। दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा चांदनी चौक पर अचानक निरीक्षण किया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस निरीक्षण को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अवैध शराब बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस पर जो गंभीर इल्जाम लग रहे हैं उसकी वजह से इस निरीक्षण को रोका गया। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। वीडियो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सत्या शर्मा का है। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होना मतलब ऐसा है जैसे किसी सरकार का चीफ मिनिस्टर। एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की तरह होता है और मेयर जो है वो स्पीकर की तरह होता है।
तो जिसके पास पूरी की पूरी एमसीडी चलाने की शक्तियां संविधान ने दी, उस एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की करंट चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने अपनी ही सरकार की दिल्ली पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई दशकों में ऐसा स्ट्रेट आरोप, सीधा आरोप उन्होंने अपनी सरकार की दिल्ली पुलिस पे लगाए हैं। मामला है चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का। स्टेशन के बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला चारपाई पे ढककर अवैध शराब और बियर बेची जा रही है, खुल्लम खुल्ला। और एक दो नहीं, मुझे लग रहा है सैकड़ों शराब की बोतलें थी। पिछले 2-3 दिनों से देश भर के अलग अलग राज्यों में कई त्योहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ईद के साथ साथ नवरात्रि, सरहुल पूजा, उगादी भी देश भर में सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान में इस बीच गणगौर पूजा की धूम मची हुई है। पिंक सिटी जयपुर में 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आज समापन हुआ। इस दौरान शाही लवाजमे के साथ गणगौर माता की सवारी निकली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और अलवर समेत कई जिलों में श्रद्धा उमड़ी। कलाकारों ने कच्छी, घोड़ी, घेर, कालबेलिया, चरी, घूमर नृत्य पेश किए। जोधपुर में माता को करीब 2 करोड़ ज्वेलरी पहनाई गई। पारंपरिक मार्गों से गुजरते हुए घंटाघर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। अलवर में रियासतकालीन सवारी को विशेष गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और जयपुर में भी धूमधाम से गणगौर की सवारी का समापन हुआ। तो देखिए ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, उनका आना ही ब्लेसिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब आगे की तरफ अग्रसर ना हो। राजस्थान की संस्कृति और विरासत का सभी पेश करते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई दिनों तक बिना पानी के रेगिस्तान में राजस्थान के जैसलमेर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी ही फेर दिया। जहां एक और मौसम में ठंडक आई तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। खेतों में कटी हुई फसलें भीगकर खराब हो गई, किसानों का नुकसान हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी संकट में डाल दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक बारिश से पोखरण और रामगढ़ जैसे इलाकों के खेतों में पानी भर गया है। कटी हुई और खुले में रखी रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। गेहूं, चना, जौ, जीरा और इसबगोल की फसलें या तो पानी में भीग गई हैं या बह गई हैं। कई किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश में उनकी लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई है। भाई इस सब में तो 100% नुकसान हो गया। खड़ी इस सब में तो जीरे में 25% जीरा बचा है और उसका वजन कम हो गया, क्वालिटी कम हो गई। अब लेबर नहीं मिल रही और आज और बारिश आ गई तो एक पैसा भी नहीं बटेगा हमको। कर्जा लेके किया था काम, अब लेबर को पैसा देने के लिए नहीं, कहाँ से लाए। इस बार धान भी बढ़िया हुआ था, लेकिन बेमॉनसून की बरसात के कारण ये हमारी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अब इसमें हमने जो ब्याज के पैसे वो लिए थे और जो भी काश्तकारों का कर्जा है और कृषा भी रखा हुआ है, उसका भी कर्जा है। अब ये तो नुकसान, अब आप बोल रहे हो नुकसान हुआ, नुकसान क्या, हम तो रोड बर्बाद हो गया। किसान सरकार से नुकसान की भरपाई और कर्ज चुकाने के लिए मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत भारी सब नुकसान हुआ है। 50 किलो सब बोया था 100 बीघा में, सारा का सारा नुकसान बेमौसम की बारिश में देख लो, चारों साइड पूरा नुकसान ही नुकसान हो गया। 1% भी नहीं बचा है इसमें। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग रखी है कि जो पैसा काश्तकारों ने उधार लेके ये बुआई की थी उसमें 1% में सब नुकसान हो गया। इनके सरकार से यही निवेदन कि इनकी भरपाई करे, यही उम्मीद है सरकार से। जैसलमेर में फसल बर्बाद होने और कर्ज बढ़ने से परेशान किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस मामले में दखल देगी और उनकी परेशानियां दूर करेगी। राजस्थान के